हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम कैलकुलस की सीरीज में एक नया टॉपिक करने वाले हैं, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। ये भी हमारा फंक्शंस ऑफ रियल वेरिएबल के अंडर ही आता है। सो हियर अ फंक्शन एफ एक्स इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन एन इंटरवल इफ स्मॉल चेंजेस इन एक्स ऑलवेज रिजल्ट इन स्मॉल चेंजेस इन एफ एक्स। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपकी एक्स की वैल्यूज चेंज होती हैं, तो इस केस में आपकी जो फंक्शन की वैल्यूज होती हैं वो भी चेंज होती हैं, मतलब रिजल्ट करता है, नो मैटर वेयर एक्स इज इन द इंटरवल। अब आप देखोगे कि कंटिन्यूटी, हमने कंटिन्यूटी का भी टॉपिक पढ़ा था। सो कंटिन्यूटी एक और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के बीच में डिफरेंस क्या है। तो जब आप देखोगे कि ऑर्डिनरी कंटिन्यूटी वेयर एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट ए पॉइंट ए इफ, आपको पता है हमने कंटिन्यूटी कैसे निकाली थी, जहां पर हमें दिखाना होता था कि जब भी हम कोई फंक्शन के साथ लिमिट लगाते हैं वो इक्वल टू उसी जो हमारे पास पॉइंट होता था उसी की फंक्शन के इक्वल हमें प्रूफ करना होता था। ये थी हमारी ऑर्डिनरी कंटिन्यूटी, ठीक है, जिसमें हमने एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को बताया था कंटिन्यूस एवरीवेयर, मतलब वो कंटिन्यूस था। अब यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या है? द चॉइस ऑफ डेल्टा डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन नॉट ऑन एक्स। इस केस में जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन पे डिपेंड करती है, एक्स पे डिपेंड नहीं करती है। नाउ द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इज दैट द फंक्शन is uniformly continuous on an interval if for every epsilon is greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that for all x1 x2 in the interval this is a equation कि for example आपके दो random variables अगर subtract हो रहे हैं तो उनका जो भी रिजल्ट है वो क्या होगा, डेल्टा से कम होगा। ओके, सो इसी केस में अगर हम इनका फंक्शंस में निकालें तो उसका फंक्शन जो है वो डेल्टा से कम नहीं होगा, वो होगा एप्सिलॉन से कम। सो इफ यू टेक द मोड ऑफ द फंक्शंस डिफरेंस, अगर आप दोनों के फंक्शंस का डिफरेंस लोगे फिर उसका मोड निकालोगे, सो उसका रिजल्ट क्या आएगा, लेस देन एप्सिलॉन। अब इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम, विच इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। सो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑन 0 and 1 विच इज अ बाउंडेड इंटरवल। ओके, आपको पता है बाउंडेड इंटरवल क्या होता है? जब भी कोई आपका इंटरवल जो है वो सिर्फ कुछ वैल्यूज के बीच में लाई करता है, मतलब आपको स्मॉलर और हायर वैल्यू दोनों पता हो। ओके, नाउ as you can see next is f(x) is equal to sin x on r। ये बाउंडेड भी है और ऑसिलेटिंग भी है। ओके, अब जो नॉन यूनिफॉर्मिटी के कंटिन्यूस होगा उसके क्या रिजल्ट होंगे? पहली तो बात, उसके जो भी बाउंडेड मतलब जो भी उसके पॉइंट्स होंगे, एक तो जीरो है एक इन्फिनिटी है। मुझे एक पॉइंट तो पता है कि मेरा जीरो है, मतलब लोअर पॉइंट मुझे पता है, बट हायर पॉइंट में नहीं बता सकती ना कि वो लैक्स में गया है कि मतलब करोड़ में गया है, बिलियन में गया है। इट्स इन्फिनिटी, ओके, इट्स इनफाइनाइट, मुझे नहीं पता कि वो पॉइंट कहाँ तक जा रहा है। So I can't guess. So it is known as non-uniformity continuous. यूनिफॉर्म से ही पता चल रहा है, यूनिफॉर्म मीन्स जहां का मुझे पता हो, कंटिन्यूटी मतलब जिस तरीके से कंटिन्यूस वे में जा रहा है उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। बट अगर मेरी रिजल्ट जो है वो इनफाइनाइट आता है तो उसको हम बोलते हैं दैट इट इज वायलेटिंग यूनिफॉर्मिटी, और उस केस में हमारी स्लोप भी क्या होती है, इंक्रीज करती है। ओके, सो ये था हमारा आज का टॉपिक, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।